जीजी, मुझे कसकर पकड़ लो, मैं पागल हो रहा हूँ। जीजाजी और अंदर आओ। ये कोई मजाक या शरारत नहीं थी। जिस रात मेरी पत्नी एक व्यावसायिक यात्रा पर गई थी, मेरे जीजा और उनकी पत्नी ने लिविंग रूम के बिस्तर पर एक ऐसी सीमा पार की जिससे वापस लौटना असंभव था। पति, पत्नी और उसकी पत्नी जो उनके बीच आई, वे निश्चित रूप से परिवार थे, लेकिन किसी बिंदु पर वह सीमा ढह गई। यह एक छोटे से रोमांच के साथ शुरू हुआ और एक परिवार में एक पूर्ण परिवर्तन के साथ समाप्त हुआ। अब से आप उस पल के गवाह बनेंगे जब सबसे करीबी रिश्ता सबसे खतरनाक बन जाता है। इस वर्जित रिश्ते के अंत को उजागर करने के लिए पसंद और सदस्यता ही एकमात्र दिशा सूचक हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय टिप्पणियों में साझा करें। मैं अलार्म की घंटी बजने की आवाज से जागा, मानो यह मेरी आदत हो। सुबह के 6:30 बजे थे, एक ऐसा समय जिसे मैंने बैंक में काम करने के 22 वर्षों में कभी नहीं छोड़ा था। यह वो क्षण था जब मेरी 52 साल की उम्र में मुंबई के बांद्रा में मेरे 34 पियोंग अपार्टमेंट में मेरी नियमित दिनचर्या शुरू हुई। जब मैंने बगल में देखा तो श्वेता पहले ही जा चुकी थी। वह शायद सुबह 5 बजे उठी और पुणे की अपनी व्यावसायिक यात्रा के लिए तैयार हुई। मेरी पत्नी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में बिक्री प्रबंधक, अस्पतालों की बैठकों के लिए देश भर में यात्रा करती रहती थी, इसलिए वह शायद ही कभी घर पर होती थी। सुनो, मैं 3 रातों के लिए पुणे की व्यावसायिक यात्रा पर हूँ। फ्रिज में कुछ खाना है, खा लेना। यही सब श्वेता ने कल रात कहा था। हमारी 26 साल की शादी के दौरान हमारा रिश्ता इसी तरह का व्यावसायिक हो गया था। ऐसा नहीं था कि हमारा प्यार ठंडा हो गया था, बल्कि ये था कि हमारी भावनाएं बस परिचितता में दबी हुई थीं। जब मैं अपना पानी पीने के बाद लिविंग रूम के लिए निकल रहा था तो मुझे सामने वाले दरवाजे पर किसी के सामान पैक करने की आवाज़ सुनाई दी। श्वेता पहले ही निकलने की तैयारी कर रही थी। काम पर जा रही हो? हाँ, ध्यान रखना। बस इतना ही हमने हमेशा की तरह आदान प्रदान किया। कोई आंख से आंख मिलाना, कोई गले लगाना और कोई अलविदा चुंबन नहीं था। सामने वाले दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज के साथ घर फिर से शांत हो गया। मैंने अपने लिए कुछ कॉफी डाली और लिविंग रूम की खिड़की से बाहर देखा। सुबह की सूरज की रोशनी अरब सागर पर चमक रही थी। वही अपार्टमेंट, वही समय, वही कॉफी, सब कुछ उसी दिन की शुरुआत थी। मैंने एक बार एक अलग सुबह आने की कामना की, लेकिन जिस क्षण मैं खुद से बात कर रहा था, सामने वाले दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा कौन है, और इंटरकॉम स्क्रीन पर एक युवा महिला एक बड़ा सूटकेस खींच रही थी। आप कौन हैं? जीजा जी, यह गरिमा है। क्या आपकी कोई बहन है? ओह, वो श्वेता की छोटी बहन थी। गरिमा 44 साल की थी और हाल ही में तलाक हुआ था। मैंने सुना था कि वह एक योग प्रशिक्षक के रूप में काम कर रही थी, लेकिन हम कुछ सालों से नहीं मिले थे, इसलिए मुझे वह मुश्किल से याद थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने गरिमा को देखा, जो मेरी यादों से पूरी तरह से अलग दिख रही थी। मैंने उसे आखिरी बार कब देखा था? 5 साल पहले दिवाली पर। उस समय वह एक साधारण गृहिणी की तरह दिखती थी, लेकिन अब वह निश्चित रूप से अलग थी। मेरी बहन पुणे की व्यावसायिक यात्रा पर गई है। वह अभी अभी निकली है। ओह, सच में? मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाई, इसलिए मैं बस आ गई। लेकिन क्या मैं कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ? गरिमा का चेहरा उदास हो गया क्योंकि उसके घर में कोई समस्या थी। मैंने श्वेता से सुना था कि तलाक की प्रक्रिया के दौरान संपत्ति का विभाजन जटिल था। ठीक है, अंदर आ जाओ। जिया का कमरा खाली है तो तुम उसका उपयोग कर सकती हो। मेरी बेटी जिया एक कॉलेज छात्रावास में रह रही थी, इसलिए उसका कमरा खाली था। गरिमा कृतज्ञता से अंदर आई। जीजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ दिनों में कुछ और ढूंढ लूंगी। ठीक है। वैसे भी श्वेता बहुत सारी व्यावसायिक यात्राओं पर जाती है और मेरे पास बहुत समय अकेले होता है। जब गरिमा अपना सामान पैक कर रही थी, मैंने काम के लिए तैयार होना समाप्त कर दिया। इतने लंबे समय के बाद घर में किसी और का होना अजीब लग रहा था। जब से जिया छात्रावास में गई थी, घर हमेशा शांत रहता था। तो मैं काम पर जाता हूँ, शाम को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। बैंक जाते समय मैंने श्वेता को फ़ोन किया। मुझे लगा कि मुझे उसे बताना चाहिए कि गरिमा आई है। सुनो, गरिमा घर पर आई है। उसने कहा कि वह तुमसे संपर्क नहीं कर पाई, इसीलिए वह घर पर आ गई। ऐसा लगता है कि उसे घर के मुद्दे के कारण कुछ दिनों के लिए रहना होगा। ओह, सच में? मैं गरिमा को फ़ोन करती हूँ। कुछ मिनट बाद श्वेता ने फिर से फ़ोन किया। सुनो,
मैंने गरिमा से बात की और उसने कहा कि हस्तांतरण प्रक्रिया के दौरान कुछ जटिल हुआ है। चलो उसे फिलहाल मेरे घर पर रहने देते हैं। जिया का कमरा खाली है। ठीक है, तो हम फिलहाल 3 बजे एक साथ रहेंगे। ठीक है, माफ करना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अचानक तुम पर बोझ डाल रही हूं। ठीक है, वैसे भी तुम भी बहुत सारी व्यावसायिक यात्राओं पर जाती हो। फोन खत्म करने के बाद मैंने खुद से सोचा, यहां गरिमा फिलहाल घर पर रहेगी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी दिनचर्या 26 सालों में पहली बार बदल गई है। यहां तक कि कार्यालय में भी मेरा मन किसी कारण से जटिल था। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे लगा कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसा एहसास था जो मैंने बहुत समय बाद महसूस किया था। जब भी श्वेता व्यावसायिक यात्रा पर जाती थी तो मेरे लिए अकेले एक खाली घर में जाना सामान्य था। लेकिन प्रबंधक, आप आज खुश दिख रहे हैं। मैंने उप प्रबंधक के शब्दों पर अजीब तरह से हंसा। क्या ऐसा है? मुझे लगता है कि मेरे जाने बिना कोई बदलाव हुआ होगा। जब काम से निकलने का समय हुआ तो मैं सामान्य से पहले घर चला गया। लिफ्ट में ऊपर जाते समय मुझे एक अजीब सी उम्मीद महसूस हुई। रात का खाना कैसा होगा? मैं गरिमा से क्या बात करूंगा? जब मैंने सामने का दरवाजा खोला तो खाना पकाने की एक हल्की सी गंध आई। गरिमा रसोई में कुछ बना रही थी, एक एप्रन पहने हुए। ओह, आप पहले ही घर आ गए? मैं रात का खाना बना रही थी। क्या आप मेरे साथ खाना चाहेंगे? धन्यवाद, इतने समय बाद घर का बना खाना मिल रहा है। धन्यवाद, इसमें बाद घर का बना खाना मिल रहा है। उस शाम जब हम मेज पर एक दूसरे के सामने बैठे थे तो मैंने बहुत समय बाद बातचीत का आनंद महसूस किया। श्वेता उन छोटी रोजमर्रा की बातचीत के बारे में बात कर रही थी जो किसी बिंदु पर गायब हो गई थी। क्या आपको बैंक में काम करने में मजा आता है? ठीक है, मुझे लगता है कि 22 साल बाद मुझे इसकी आदत हो गई है। गरिमा, योग प्रशिक्षक बनना कैसा है? मुझे यह पसंद है। लोगों को स्वस्थ होते देखना संतोषजनक है। मैंने अपने तलाक के बाद और अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। मैंने गरिमा की आंखों में फिर से शुरू करने का दृढ़ संकल्प देखा। मैंने अचानक सोचा कि मैंने यह दृढ़ संकल्प कब खो दिया था। रात के खाने के बाद जब मैंने उसे बर्तन धोने में मदद की तो मैंने गरिमा का बदलाव एक बार फिर महसूस किया। वह 5 साल पहले से निश्चित रूप से बदल गई थी। वह अधिक आत्मविश्वास और अधिक गरिमामयी लग रही थी। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने समय बाद घर पर इस तरह का रात का खाना मिला है। मैं वह हूं जो अचानक आई और आपको परेशान किया। मुझे वास्तव में आपको परेशान करना पसंद है। घर बहुत शांत था। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा और सोचा। आज सामान्य से अलग था। ऐसा लगा जैसे घर में एक नई हवा चली हो। यह गरिमा द्वारा लाया गया बदलाव होना चाहिए। ये 26 सालों में पहली बार था जब मेरी दिनचर्या में दरार पड़ी थी और मुझे अभी तक पता नहीं था कि ये छोटा सा बदलाव मेरे पूरे जीवन को बदल देगा। अगली सुबह 5:30 बजे मैं सामान्य से पहले उठा। ये शायद इसलिए था क्योंकि घर पर कोई था। मुझे प्यास लगी थी और मैं पानी पीने के लिए लिविंग रूम में जा रहा था। जब मैं गलियारे से नीचे चल रहा था तो लिविंग रूम से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। क्या गरिमा पहले ही जाग गई थी? मैं उत्सुक था, इसीलिए मैं लिविंग रूम की ओर दबे पांव गया और उसी क्षण मेरे कदम रुक गए। गरिमा लिविंग रूम के बीच में फैले एक चटाई पर योग कर रही थी। समस्या यह थी कि उसने क्या पहना हुआ था। एक पतली टैंक टॉप और बहुत छोटे शॉर्ट्स। नहीं, वे शॉर्ट से ज्यादा अंडरवियर की तरह थे। वे व्यायाम के कपड़ों के लिए बहुत ही उत्तेजक थे। गरिमा का शरीर 5 साल पहले मेरी याद से पूरी तरह से अलग था, जैसा कि एक योग प्रशिक्षक से उम्मीद की जाती थी। उसका शरीर बिना एक औंस वसा के टोन्ड और दृढ़ था। विशेष रूप से उसकी कमर से कूल्हों तक का वक्र मुझे शर्मिंदा कर रहा था कि मैं क्या देख रहा था। ये एक वास्तविक व्यक्ति है। वह श्वेता की छोटी बहन है, लेकिन उससे नजर हटाना आसान नहीं था। गरिमा को पता नहीं था कि मैं देख रहा था। वो अपने व्यायाम पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और आगे झुकी। उसी क्षण उसके पैंट और भी ऊपर चले गए और मैंने सोचा, ओह, क्या मैंने अनजाने में कोई आवाज निकाली? मैं देखती हूँ। गरिमा ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया। आप वहां कब से थे जीजा जी? गरिमा का चेहरा लाल हो गया। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। ये नहीं जानते कि कैसे जवाब देना है। मैं बस वहीं खड़ा रहा। ओह, मैं पानी पीने बाहर आया था, लेकिन रोशनी चालू थी और ओह, मुझे सुबह जल्दी व्यायाम करने की आदत है।
मुझे चिंता थी कि मैंने कोई आवाज़ तो नहीं की, लेकिन मुझे माफ़ कर दो जीजा जी। गरिमा ने अपने शरीर को एक तौलिया से ढका और शर्मिंदा लग रही थी, लेकिन उस रूप ने भी किसी तरह मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। नहीं, मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए, लेकिन ठीक है, मैं भी सुबह जल्दी उठता हूँ, इसलिए इसकी चिंता मत करो। मैं वास्तव में माफ़ हूँ। मैं अगली बार अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके करूँगी। नहीं, ठीक है, लिविंग रूम विशाल है, इसीलिए यह आरामदायक होगा। एक अजीब सी खामोशी छा गई। गरिमा ने चटाई को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया और मैं पानी पीने के लिए रसोई की ओर गया, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं था। जैसे ही मैंने पानी पिया, गरिमा की छवि मेरे दिमाग में आती रही। जब मैं लिविंग रूम में वापस आया तो गरिमा पहले ही व्यवस्थित हो चुकी थी और अपने कमरे में जा रही थी। क्या आप कुछ कॉफ़ी लेंगे जीजा जी? क्योंकि आप वैसे भी जल्दी उठ गए थे। धन्यवाद, तो मैं मांगूंगा। मैं उलझन में था क्योंकि मैंने गरिमा की पीठ को देखा, क्योंकि वो रसोई में कॉफ़ी डाल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने वर्कआउट कपड़ों के ऊपर सिर्फ एक लंबी टी शर्ट पहनी थी, लेकिन क्योंकि मैं उसकी ऊंचाई नहीं देख पा रहा था, मैंने कुछ और भी अजीब कल्पना करना शुरू कर दिया। जो छवि मैंने अभी अभी देखी थी वह मेरे दिमाग में घूमती रही। क्या आपके भाई हमेशा इतने जल्दी उठते हैं? वह आमतौर पर 6:30 बजे उठता है, लेकिन आज वह अजीब तरह से जल्दी उठ गया। मुझे लगता है कि सुबह जल्दी व्यायाम करना भी एक आदत है। हाँ, क्योंकि उसका शरीर कठोर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं पहले बहुत शर्मिंदा था। गरिमा ने मुझे एक कॉफ़ी कप देते हुए मुस्कुराया। मुझे लगा कि उस मुस्कान में कुछ और था। या क्या मैं अति प्रतिक्रिया कर रहा हूँ? शर्मिंदा मत हो, व्यायाम करना एक अच्छी बात है। आपको भी व्यायाम करना चाहिए जीजा जी। आजकल इतना नहीं, ये परेशान करने वाला है क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तो नहीं, चलो इसे एक साथ करते हैं, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मैं गरिमा के सुझाव से हैरान था। एक साथ व्यायाम करने का मतलब है कि मैं तुम्हें फिर से वैसे देखूंगा। नहीं, ठीक है, मैं बूढ़ा हूँ, उम्र का क्या फर्क पड़ता है, स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है। गरिमा ने हल्के से मेरी बाह को छुआ। उसी क्षण मुझे लगा जैसे मेरे शरीर में बिजली दौड़ रही हो। अरे, आपके पास मांसपेशियां हैं। क्या आपके जीजा जी अच्छे स्वास्थ्य में है? क्या ऐसा है? क्या मेरी आवाज कांप रही थी? गरिमा आकस्मिक रूप से मुस्कुराई, लेकिन मैं जटिल महसूस कर रहा था। जब मैं काम के लिए तैयार हुआ तो वह पल मेरे दिमाग में आता रहा। गरिमा का शरीर, जब उसने मेरी बाह को छुआ तो वह एहसास और वह मुस्कान। यहां तक कि जब मैं कार्यालय पहुंचा तो मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। काम करते समय भी वह दृश्य भोर में मेरे सिर में चलता रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन गरिमा एक अच्छी दोस्त है। दोपहर के भोजन के दौरान एक सहकर्मी मेरे पास आया। प्रबंधक, कुछ इन दिनों अलग लग रहा है, क्या कुछ अच्छा हो रहा है? कुछ खास नहीं, लेकिन मैंने खुद भी महसूस किया कुछ बदल रहा था। ये एक अजीब उत्साह था जो मैंने 26 सालों में पहली बार महसूस किया था। घर जाते समय मुझे चिंता हुई, जब मैं घर पहुंचूंगा तो गरिमा वहां होगी, तो मुझे रात के खाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या मैं स्वाभाविक रूप से व्यवहार कर पाऊंगा? लिफ्ट में ऊपर जाते समय मुझे लगा कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। मुझे 52 साल की उम्र में ऐसा महसूस करने में शर्मिंदगी हो रही थी। जैसे ही मैंने सामने का दरवाजा खोला, खाना पकाने की गंध आई। गरिमा रसोई में कुछ पका रही थी। क्या आपके जीजा जी यहाँ हैं आज? मैंने कुछ खास किया। गरिमा आकस्मिक कपड़ों में भोर से एक अलग आकर्षण था। यह स्वाभाविक और आरामदायक था, लेकिन वह भी मेरे लिए खास महसूस हुआ। आपने क्या बनाया? ये एक रहस्य है, बस 1 मिनट रुको। जैसे ही मैंने गरिमा की उज्जवल मुस्कान को देखा, मुझे एहसास हुआ मैं बदल रहा था और ये बदलाव खतरनाक हो सकता था। उस रात जब मैं बिस्तर पर गया तो मैंने सोचा, क्या गरिमा कल सुबह व्यायाम करेगी? मुझे इस बारे में सोचते हुए अजीब लगा। अगले दिन मैं सुबह 5 बजे उठा। मैं ऐसा क्यों कर रहा था? कल तक 6:30 बजे उठना सामान्य था, लेकिन मैं बिस्तर से उठा और ध्यान से सुना। मुझे लगा कि मुझे लिविंग रूम से कोई आवाज़ सुनाई दे सकती है, लेकिन ये शांत था। मैंने प्यासे होने का नाटक किया और लिविंग रूम में गया, लेकिन कोई नहीं था। गरिमा अभी भी सो रही थी। मैं किसी कारण से निराश था। मैं अकेला पानी पीने और अपने कमरे में वापस जाने वाला था जब मुझे गलियारे के अंत से एक छोटी सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि यह करिश्मा के कमरे से आ रही है। मैं चलना बंद कर दिया और सुना, और कुछ अजीब था। जो हल्की सी आवाज़ मैं सुन सकता था
वह एक कराह की तरह लग रही थी। ये एक नाजुक आवाज़ थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। गरिमा क्या कर रही होगी? मैं करीब नहीं जा सका और गलियारे के बीच में रुक गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि गरिमा का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैं आमतौर पर दरवाज़ा बंद करके सोता हूँ, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे रोक लिया। मैं सावधानी से एक एक कदम करके उसके पास पहुंचा। भले ही मैं जानता था कि मुझे दरवाजे की दरार से नहीं झांकना चाहिए, और उसी क्षण जो मैंने देखा वह गरिमा थी, जो बिस्तर पर बिना कुछ पहने लेटी हुई थी। उसका हाथ उसके पैरों के बीच सहला रहा था। क्या मेरे लिए यह देखना ठीक है? हाँ, जीजा जी। गरिमा के मुंह से अचानक मेरा नाम निकला। मैं चौंक गया और जम गया। मैं उसे और नहीं देख सकता था, क्योंकि वो मेरे बारे में सोच रही थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में वापस गया। मुझे लगा जैसे मेरा दिल फट जाएगा। क्या जो मैंने अभी अभी देखा वो वास्तविक था? मैं बिस्तर पर बैठ गया और अपनी सांस पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। गरिमा ने मेरा नाम और वह दृश्य याद दिलाया। क्या मैं अपने 52 साल के जीवन में इस तरह कभी चौंक गया हूं? लगभग 30 मिनट बाद मुझे कमरे से बाहर आने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि गरिमा जाग रही थी। मुझे ऐसा व्यवहार करना पड़ा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अभी अभी देखा है। जीजा जी, क्या आप जाग गए हैं? मुझे गलियारे में हरिमा की आवाज़ सुनाई दी। यह हमेशा की तरह वही उज्ज्वल आवाज़ थी। हाँ, मैं अभी अभी उठा हूँ। ये एक झूठ था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। क्या आप कुछ कॉफ़ी लेंगे? आप आज जल्दी उठ गए। गरिमा अपने कमरे से बाहर आई और हमेशा की तरह दिख रही थी, लेकिन सब कुछ मेरे लिए अलग लग रहा था। उसका पजामा, उसकी अभिव्यक्ति, उसकी आवाज़, हर चीज़ का एक अलग मतलब था। धन्यवाद। मैं उलझन में था, क्योंकि मैंने गरिमा को रसोई में कॉफ़ी डालते हुए देखा। क्या जो अभी अभी हुआ वो वास्तव में हुआ था, या क्या मैंने कुछ गलत देखा? जीजा जी, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने कल आपको परेशान किया। आपको क्या परेशान किया? आपके वर्कआउट के कपड़े बहुत उत्तेजक थे। मैंने घर पर आरामदायक कपड़े पहने थे। गरिमा ने मुझे कॉफ़ी कप देते हुए मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान किसी कारण से सार्थक लग रही थी। मैंने कहा कि ये ठीक था, इसकी चिंता मत करो। लेकिन मैं अभी भी चिंतित था कि मेरे जीजाजी क्या सोचेंगे। गरिमा के शब्दों में एक अजीब सा अर्थ था। क्या वह सिर्फ इसलिए चिंतित थी क्योंकि उसने मुझे व्यायाम करते हुए देखा था? मैंने वास्तव में इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। व्यायाम करना एक अच्छी बात है। सच में यह सौभाग्य है। गरिमा ने एक चेहरा बनाया जो उससे परेशान नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि उस अभिव्यक्ति के पीछे कुछ और छिपा हुआ था। मैं काम के लिए तैयार होते हुए इसके बारे में सोचता रहा। क्या यह वास्तव में वह क्षण था जब गरिमा ने मेरा नाम पुकारा? मैं काम पर पहुंचने पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। यहां तक कि जब मैं काम कर रहा था तो वह दृश्य सुबह सुबह मेरे दिमाग में आता रहा। विशेष रूप से मुझे पता था कि वह आवाज़ जो फुसफुसाई कि गरिमा मेरी जीजा है, कुछ बदल रहा था, और गरिमा उस बदलाव के केंद्र में थी। मैंने अचानक काम से घर जाते समय खुद से सोचा, क्या गरिमा के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ना वास्तव में एक गलती थी? या जब मैं घर पहुंचा तो गरिमा में लिविंग रूम में एक किताब पढ़ रही थी। वह आकस्मिक कपड़ों में सोफे पर बैठी स्वाभाविक लग रही थी। क्या आपके जीजा जी यहाँ हैं? आज रात के खाने के लिए आप क्या चाहते हैं? कुछ भी ठीक है, धन्यवाद। गरिमा को रात का खाना तैयार करते हुए देखकर मैं मिश्रित भावनाओं से अभिभूत हो गया। भोर में मैंने जो छवि देखी और अब उसकी छवि। असली गरिमा कौन है? जीजा जी, क्या आप मेरे यहाँ होने से असहज हैं? मैं अचानक सवाल से हैरान था। आप ऐसा क्यों सोचेंगे? यह सिर्फ इतना था कि जब एक आदमी अकेला था तो एक महिला अचानक अंदर आई, और गरिमा के शब्दों का कुछ और मतलब लग रहा था। मैं बिल्कुल भी असहज नहीं हूँ, बल्कि ये अच्छा है कि घर कम अकेला है। सच में ये सौभाग्य है। वास्तव में मैं भी अकेला नहीं रहना चाहता था। गरिमा की आंखें एक पल के लिए हिल गईं। उसी क्षण मुझे लगा कि वह भी कुछ महसूस कर रही थी। उस रात जब मैं बिस्तर पर गया तो मुझे यकीन था गरिमा भी मेरे बारे में जागरूक थी, और यह सब एक साधारण संयोग नहीं था। अगली सुबह मैं अब खुद को धोखा नहीं दे सकता था। मैं गरिमा को देखने की अपनी इच्छा से इनकार नहीं कर सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं गलियारे में बाहर गया।
गरिमा के कमरे से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था। ऐसा लग रहा था कि इसे जानबूझकर कुछ दिनों पहले की तरह खुला छोड़ दिया गया था। मैं सावधानी से पास आया और दरवाजे की दरार से देखा, लेकिन इस बार यह वास्तव में चौंकाने वाला था। करिश्मा कमरे में योग कर रही थी, लेकिन उसने केवल एक ब्रा टॉप और एक टी शर्ट पहनी हुई थी। यह लगभग ऐसा था जैसे वह लेटी हुई थी। उसका शरीर, जिसे व्यायाम के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया था, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसके दृढ़ पेट, चिकनी कमर और यहां तक कि उसके पैरों का वक्र भी मेरी सांस रोक रहा था। भले ही गरिमा को पता था कि मैं देख रहा था, वह और भी धीरे और सेक्सी तरीके से चली गई। खासकर जब वो झुक रही थी। गरिमा ने अचानक मेरा नाम पुकारा। मैंने व्यायाम करना बंद कर दिया और दरवाजे की ओर देखा। अंदर आओ, गरिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं लग रही थी। मैं हिचकिचाया। मुझे लगा कि अगर मैं अंदर गया तो वापस लौटना असंभव होगा। ठीक है दीदी, तुम कल शाम को वापस आ जाओगी। गरिमा के शब्दों ने मेरी तर्क की आखिरी डोर तोड़ दी। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जीजा जी, मेरा शरीर कैसा है? गरिमा ने आत्मविश्वास से पूछा। एक ब्रा टॉप और एक थोंग में उसकी उपस्थिति इतनी उत्तेजक थी। गरिमा, क्या ये सही नहीं है? क्यों? मेरे जीजा जी भी मुझे चाहते हैं। तुम कई दिनों से मुझे देखने आ रहे हो। गरिमा एक कदम और करीब आई। उसकी खुशबू ने मेरी नाक के सिरे को उत्तेजित किया। मैं भी तुम्हें चाहता हूं। मैंने इसके बारे में लंबे समय तक सोचा। गरिमा ने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा। उसी क्षण मुझे लगा जैसे बिजली बह रही है। क्या ये सच में ठीक है? मुझे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। मैं अपनी सुबह के व्यायाम के लिए कुछ अलग करना चाहता हूँ। मैं इसे सिर्फ एक बार करूँगी, इससे पहले कि मेरी बहन आए। मैं इसे और नहीं रोक सका। मैंने गरिमा को गले लगा लिया। मैं इस आग्रह को नहीं रोक सका जो मैंने 26 सालों के बाद महसूस किया था। गरिमा ने विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने मुझे गले लगा लिया। हमारे होंठ मिले, पहले सावधानी से, फिर उग्रता से। गरिमा का शरीर, जो व्यायाम से गर्म हो गया था, मेरे खिलाफ कांप रहा था। उसका शरीर लगभग एक काउगर्ल पोशाक में पतली ब्रा के माध्यम से सही महसूस हुआ। मेरे जीजाजी वास्तव में मुझे पसंद करते हैं, गरिमा ने हाँफते हुए फुसफुसाया। जैसे जैसे चुंबन गहरा हुआ, हम और अधिक भावुक हो गए। गरिमा का हाथ मेरी पीठ पर चला गया और मेरा हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपट गया। चलो, मेरे जीजाजी के बिस्तर पर चलते हैं। गरिमा के सुझाव पर मैं अब और हिचकिचाया नहीं। हमने बिस्तर पर भावुकता से चुंबन किया। गरिमा की ब्रा टॉप उतार दी गई और मेरी शर्ट पहले से ही फर्श पर थी। भाभी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने आखिरी बार अपनी इंद्रियों को वापस पाने की कोशिश की, लेकिन गरिमा ने मेरे होठों को अपने से ढक लिया, जिससे मेरे लिए कुछ और कहना असंभव हो गया। उसकी जीभ मेरे योनि में प्रवेश कर गई। जीजा जी, क्या आप ऐसा कुछ कहने जा रहे हैं जब आपका शरीर पहले से ही इस तरह प्रतिक्रिया कर रहा है? झूठ मत बोलो। गरिमा ने मेरी ओर देखा और आत्मविश्वास से कहा। मैंने अब और हिचकिचाया नहीं। इसी तरह हमने वापसी की रेखा पार कर ली। एक जुनून जो मैंने अपनी 26 साल की शादी में कभी महसूस नहीं किया था, उसने मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। हम एक दूसरे के विपरीत लेटे और अपने मुंह से एक दूसरे की चीजें करना शुरू कर दिया। मेरी भाभी की एक चमकदार लाल और मोम थी, इसीलिए सब कुछ दिखाई दे रहा था। जीजा जी, मैं अब इसे करूंगी। गरिमा मेरे ऊपर चढ़ गई और धीरे धीरे इसे डालना शुरू कर दिया। जो महिलाएं व्यायाम करती हैं वे अलग होती हैं। गरिमा के दृढ़ शरीर ने शुरू से ही मेरे शरीर को कस दिया। आप क्या सोचते हैं, क्या जो महिलाएं व्यायाम करती हैं वे अलग होती हैं? भाभी, तुम बहुत तंग हो। मैं पागल हो रहा हूँ। उसकी गर्म सांस और उसका नाम पुकारने की आवाज़, ये सब एक सपने जैसा लगा। उस सुबह हमने 2 बार प्यार किया। पहली बार तीव्र था, दूसरी बार धीमा था। एक दूसरे की खोज कर रहे थे। हम सूर्योदय के आसपास बिस्तर से बाहर निकले। गरिमा मेरी छाती पर लेटी हुई बहुत शांत लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैं अपनी इंद्रियों में आया। मैंने गरिमा को देखा और कहा, गरिमा, चलो अब ऐसा नहीं करते हैं। कल से श्वेता वापस आ जाएगी, तो चलो हम अपने सिर को एक साथ करते हैं। गरिमा ने शांत होकर जवाब दिया, बेशक। मैंने कहा कि यह सिर्फ आज के लिए था। सुबह का व्यायाम अच्छा था। गरिमा मुस्कुराई और बाथरूम की ओर चली गई। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और काम के लिए तैयार हो गया।
तो मैं काम पर जाता हूँ। हाँ, ध्यान रखना। मैंने हमेशा की तरह अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद घर छोड़ दिया। हालांकि भ्रम और उत्तेजना की दो भावनाएं मेरे दिल के एक कोने में सह अस्तित्व में थीं। मैं काम पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। यहां तक कि जब मैं अपनी मेज पर बैठा दस्तावेजों को देख रहा था तो सुबह सुबह के वे पल मेरे दिमाग में आते रहे। गरिमा का शरीर, उसकी आवाज और वे भावुक पल। नहीं, मुझे अपनी इंद्रियों में आना था। मैं खुद को ये बताता रहा, लेकिन यह आसान नहीं था। ये एक ऐसा एहसास था जो मैंने अपनी 26 साल की शादी में कभी महसूस नहीं किया था। दोपहर में मुझे श्वेता का फोन आया। सुनो, मैं कल शाम को घर आ जाऊंगी। क्या गरिमा, ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूं। वह चुपचाप अच्छा कर रही है। ये एक झूठ था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। भगवान का शुक्र है। कल शाम को मिलते हैं। हमारे फोन खत्म करने के बाद मेरे पास मिश्रित भावनाएं थीं। श्वेता कल वापस आ जाएगी, जैसा कि मैंने गरिमा से आज सुबह वादा किया था। सब कुछ खत्म हो गया है। भगवान का शुक्र है। ये एक गलती थी, लेकिन अब और नहीं होगी। हालांकि मेरे दिल का एक कोना पछतावे से भरा हुआ था। क्या वह वास्तव में अंत था? क्या मैं ठीक रहूंगा अगर मैंने गरिमा को फिर से देखा? काम से निकलने का समय होने पर मेरे कदम भारी हो गए। जब मैं घर पहुंचूंगा तो गरिमा वहां होगी। तो मुझे आज क्या करना चाहिए? जब मैंने सामने का दरवाजा खोला तो घर शांत था। मैं यह नहीं देख सका कि गरिमा कहाँ थी। गरिमा, हाँ, वह मेरे जीजाजी के कमरे में है। मुझे गरिमा की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वह बाहर नहीं आई। मुझे राहत मिली। मुझे लगता है कि यह इसलिए था क्योंकि हम दोनों अजीब थे। मैंने अकेले रात का खाना खाया और लिविंग रूम में टीवी देखा। गरिमा पूरे समय कमरे से बाहर नहीं आई। वह सही लग रहा था। हम अपनी दूरी बनाए रख रहे थे। गरिमा रात 10 बजे के आसपास रसोई में बाहर आई। मुझे लगता है कि वह कुछ पानी लेने आई थी। क्या आपके जीजाजी सो नहीं रहे हैं? हाँ, यह एक अजीब बातचीत थी क्योंकि मैं सो नहीं सका। सुबह के वे भावुक पल एक झूठ की तरह लग रहे थे। तो मैं अंदर जाती हूँ। शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि। जब गरिमा कमरे में गई तो मैंने एक आह भरी। यह खत्म होना सही है। आज सुबह जो हुआ वो एक गलती थी और ये फिर से नहीं होगा। लेकिन मैं बिस्तर पर लेटा होने पर भी सो नहीं सका। मैं गरिमा के बारे में सोचता रहा। उसका फिट शरीर, उसकी ब्रा टॉप और थोंग, और उसके उत्पात, पकड़े जाने की गर्मी। चौड़े बिस्तर पर अकेले लेटे हुए सुबह सुबह की घटनाओं को याद करते हुए मुझे एक गंदा एहसास हुआ। मेरे शरीर ने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। मैं थकान से आसानी से सो गया। मैंने सुबह 2 बजे अपनी आंखें खोलीं और दरवाजे को चुपचाप खुलते हुए सुना। अंधेरे में मुझे हरिमा की आवाज़ सुनाई दी। वह मेरे बिस्तर के बगल में थी। तुम क्या कर रही हो? हमने ऐसा न करने का फैसला किया। मैं वापस बैठ गया और बैठ गया। मैंने कहा कि यह सिर्फ आज के लिए था। आज अभी खत्म नहीं हुआ है। पर्दों से आ रही चांदनी में गरिमा की आकृति परिलक्षित हुई। उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। मेरी बहन कल वापस आ जाएगी। मुझे लगता है कि आज सिर्फ एक सपना है। गरिमा मेरे पास आई। ये एक सपना है। ये एक सपना है। मैंने बुदबुदाया और स्थिति को स्वीकार कर लिया। वास्तव में मैं इंतजार कर रहा था। चांदनी के नीचे हमने एक बार फिर गहरा प्यार किया। मेरी भाभी ने मुझे लेट जाने के लिए कहा और मैंने बिल्ली की मुद्रा में ऐसा किया। मेरी भाभी ने अपना हाथ मेरे पीछे से मेरे पैरों के बीच में रखा, धीरे से मुझे छूना शुरू किया और फिर मेरे नितंबों को सहलाना शुरू कर दिया। ये इस स्थिति में मेरा पहली बार था और मैं शर्मिंदा था, लेकिन साथ ही मुझे एक रोमांच महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे पिछले समय में मैंने जो तनाव दबाया था वह फट रहा था। मैं इस तरह अपने मुंह से कराह उठा। मेरी भाभी ने मुझे देखा और सोचा कि आज आखिरी दिन था, इसलिए मैंने सोचा कि ये एक सपना था और मुझे सब कुछ का आनंद लेने के लिए कहा, जैसे कि वह मुझे जाने दे रही थी। इस तरह आराम करने के बाद मेरी भाभी ने मुझे लेट जाने और उसे भी आराम देने के लिए कहा। मेरी भाभी मेरे चेहरे पर बैठ गई और हिलना शुरू कर दिया और मेरी भाभी से फिसलन भरी चीज़ें जो पहले से ही बहुत रो रही थी मेरे चेहरे पर आने लगी। जीजा जी, इसे अपने मुंह से करो। इस तरह हम तैयार होने के बाद हमने स्वाभाविक रूप से अपने शरीर को साझा किया। मैं इतना उत्साहित था कि मैंने जल्द ही इसे समाप्त कर दिया। मेरी भाभी ने मुझे उसे भी जाने देने के लिए कहा और दोनों हाथों से उसके पैरों को पकड़ लिया और उन्हें अलग कर दिया। मैंने एक हाथ से उसके निचले पेट की मालिश की और दूसरे हाथ से उसके अंदर प्रवेश किया। मेरी भाभी ने थोड़ी देर बाद हिलना शुरू कर दिया
और मैंने सोचा कि मैं एक महिला का फव्वारा देख सकता हूं जो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए मैंने इसे और भी तीव्रता से किया और मेरा हाथ पानी से भरने लगा। जिस क्षण मैंने अपना हाथ हटाया वह एक फव्वारे की तरह बाहर निकल गया और उसे अभी भी स्क्वर्टिंग और हिलते हुए देखना बहुत कामुक था। सब कुछ खत्म होने के बाद मेरी भाभी अपने कमरे में वापस चली गई और मुझे नुकसान का एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर सोने का वर्जित पूरी तरह से तोड़ दिया था। लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं था। यह प्यार नहीं था बल्कि आराम था जिसने एक दूसरे के अकेलेपन को शांत किया। अगली शाम श्वेता अपनी पुणे की व्यावसायिक यात्रा से वापस आ गई। सुनो, मैं वापस आ गई हूं। तुम कैसी हो? करिश्मा। हाँ, मेरी बहन और जीजाजी ने मेरा बहुत ख्याल रखा, इसलिए मुझे आरामदायक महसूस हुआ। बाहर से हम एक साधारण परिवार की तरह लग रहे थे, हालांकि गरिमा और मेरे बीच एक अदृश्य तनाव था। जब हम रात का खाना खा रहे थे, श्वेता ने अपनी व्यावसायिक यात्रा के बारे में बात की। इस बार अनुबंध बंद हो गया था। मुझे लगता है कि मुझे एक बोनस मिलेगा तो ये अच्छा है। आपने कड़ी मेहनत की। ये किसी भी अन्य बातचीत की तरह था, लेकिन हर बार जब मैंने गरिमा से आंख मिलाई तो मेरा दिल तेजी से धड़क गया। उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ। जीजा जी, कृपया मुझे और पानी दो। जब मैंने हरिमी कप दिया तो हमारे हाथ एक दूसरे से रगड़ गए। ऐसा लगा जैसे बिजली बह रही थी। श्वेता ने ध्यान नहीं दिया। उस रात श्वेता अपनी व्यावसायिक यात्रा की थकान के कारण जल्दी सो गई। मैं लिविंग रूम में टीवी देख रहा था जब गरिमा बाहर आई। क्या आपके जीजाजी सो नहीं रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ी देर बाद सोऊंगा। गरिमा मेरे बगल में बैठ गई। शयनकश जहां श्वेता सो रही थी वह दूर था, लेकिन यह अभी भी खतरनाक था। कल रात एक सपने जैसा था। गरिमा ने धीरे से फुसफुसाया। गरिमा, मुझे पता है कि अब यह खत्म हो गया है। लेकिन गरिमा का हाथ मेरे घुटने पर था। यह गर्म था। यह खतरनाक है। श्वेता जाग सकती है। मैं बस थोड़ी देर के लिए ऐसा करना चाहता था। गरिमा मेरे करीब आई। उसकी खुशबू ने मेरी नाक को गुदगुदाया। उसी क्षण मुझे शयनकश से एक आवाज सुनाई दी। श्वेता करवट बदल रही थी। गरिमा जल्दी से अपनी सीट से उठ गई। शुभ रात्रि जीजा जी। हाँ, शुभ रात्रि। अगले दिन एक अजीब दिनचर्या शुरू हुई। बाहर से हम एक सामान्य परिवार थे, लेकिन गरिमा और मेरे बीच एक छिपा हुआ तनाव था। सुबह जब श्वेता स्नान कर रही थी, गरिमा रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। मैं कुछ कॉफी लेने के लिए रसोई में गया। मेरे जीजाजी। गरिमा मेरे पीछे आई और उसने मुझे गले लगा लिया। यह सिर्फ एक पल के लिए था, लेकिन मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। ये पागलपन है। श्वेता बाहर आ सकती है, लेकिन ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा सा। गरिमा का हाथ मेरी छाती पर चला गया। उसी क्षण शॉवर रूम में पानी की आवाज बंद हो गई। गरिमा जल्दी से खुद को दूर कर लिया और खाना पकाने पर ध्यान केंद्रित करने का नाटक किया। मैंने भी बिना किसी परवाह के अपनी कॉफी पी। नाश्ता तैयार है। धन्यवाद करिश्मा। कुछ नहीं दीदी। ये खतरनाक पल दोहराते रहे। गलियारे में एक दूसरे के पास से गुजरते समय हाथ पकड़ना, श्वेता के फोन पर होने पर लिविंग रूम में एक छोटा चुंबन साझा करना। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने उससे कहा, लेकिन गरिमा बस हंसी। ये मजेदार है। अगर हम कोई गलती करते हैं और पकड़े जाते हैं तो क्या होगा? हम पकड़े नहीं जाएंगे, हमें बस सावधान रहना होगा। गरिमा इस स्थिति का आनंद ले रही थी। मैं अनजाने में रोमांच में फंस रहा था। एक सप्ताह बीत गया। श्वेता अभी भी कुछ भी नहीं जानती थी। हालांकि गरिमा और मैंने अपने रिश्ते में अधिक से अधिक साहसी हो गए थे। एक दिन श्वेता ने कहा कि उसका एक रात के खाने का कार्यक्रम है और वह बाहर चली गई। वो देर से घर आएगी, पहले सो जाना। जैसे ही श्वेता चली गई, गरिमा मेरे पास आई। आज मेरे पास समय है। गरिमा, घर पर कम से कम। लेकिन गरिमा के होठों ने मेरे होठों को रोक दिया। जो इच्छा मैंने लंबे समय तक रोक रखी थी वह फट गई। चलो कमरे में चलते हैं। गरिमा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ले गई। लेकिन यह शयन कक्ष में जा रहा था। यह संभव नहीं है। श्वेता का बिस्तर और भी रोमांचकारी है। गरिमा की आंखें शरारत से भरी हुई थीं। अंत में मैं गरिमा द्वारा शयनकक्ष में ले जाया गया। उस बिस्तर पर जो श्वेता और मैंने 26 सालों से साझा किया था, यह वास्तव में संभव नहीं है। मैंने अंत तक विरोध किया,
लेकिन जब गरिमा ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया तो मैं इसे और सहन नहीं कर सका। श्वेता के बिस्तर पर गरिमा के साथ प्यार करना, यह एक साधारण विश्वासघात से कुछ अधिक था। यह अपराध और खुशी की एक जटिल भावना थी। जीजा जी, मुझे यह पसंद है, गरिमा ने मेरे कान में फुसफुसाया। तुम भी बहुत अच्छे हो। जब श्वेता उस रात वापस आई तो हम पहले से ही अपने अपने कमरों में थे, लेकिन हमारे निशान शयनकक्ष में रह गए थे। अब हम वास्तव में एक खतरनाक खेल खेल रहे थे। ये एक ऐसा खेल था जहां हमें कभी नहीं पता था कि हम कब पकड़े जाएंगे, लेकिन यह सब का रोमांच हमें और भी उत्साहित कर रहा था। कुछ दिनों बाद गरिमा ने सुझाव दिया, जीजा जी चलो बाहर चलते हैं, ये घुटन भरा है। क्या ये बाहर खतरनाक नहीं है? चलो कहीं चलते हैं जहां कोई हमें नहीं जानता। समुद्र तट के किनारे कैसा रहेगा? समुद्र तट का किनारा, ये एक ऐसी जगह थी जहां बहुत से लोग आते जाते थे, लेकिन साथ ही ये एक ऐसी जगह थी जहां गुमनामी की गारंटी थी। मैं इसके बारे में सोचूंगा। लेकिन मेरा दिमाग पहले से ही झुक गया था। मैंने केवल घर पर गुप्त रूप से मिलने की सीमाओं को महसूस किया। इसी तरह हमने एक बोल्डर कदम उठाना शुरू कर दिया। हम अब घर के अंदर खतरनाक खेल से दुनिया में बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। अंत में मैं करिश्मा के साथ समुद्र तट के किनारे गया। ये बहुत समय बाद हमारी पहली तारीख थी। जीजा जी, ये यहाँ सुंदर है। गरिमा ने अरब सागर की ओर देखते हुए मुस्कुराया। सूर्यास्त ने उसके चेहरे को खूबसूरती से रंग दिया। गरिमा, हाँ, क्या ये हमारे लिए ठीक है? गरिमा ने मेरे अचानक सवाल पर मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या हमें इस पल में खुश नहीं होना चाहिए? ऐसा लगा जैसे वह सही थी। कम से कम अभी के लिए हम एक बेंच पर बैठे थे, बात कर रहे थे और स्वाभाविक रूप से हमने चुंबन किया। किसी ने हमें सार्वजनिक रूप से चुंबन करते हुए देखा होगा, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। जीजा जी, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे लगता है कि जब हम इस तरह बाहर एक साथ होते हैं तो ये और भी बेहतर होता है। जब सूरज पूरी तरह से अस्त हो गया और अंधेरा छा गया तो हम और भी साहसी हो गए। हम एक सुनसान जगह पर चले गए और गहरा स्किनशिप था। क्या ये ठीक नहीं है? ठीक है, कोई नहीं आ रहा है। गरिमा मेरे करीब आई। उसके हाथों ने मेरे शरीर की खोज करना शुरू कर दिया। मैं भी इसे सहन नहीं कर सका। मैंने गरिमा को अंदर खींचा और उसे भावुकता से चुंबन किया। जीजा जी, मैं इसे यहाँ करना चाहती हूँ। जब गरिमा ने फुसफुसाया तो मैंने चारों ओर देखा। वास्तव में कोई नहीं था। क्या ये सच में ठीक है? हाँ, यह रोमांचकारी है। इसी तरह हमने समुद्र तट के किनारे के अंधेरे में प्यार किया। यह हमारा पहली बार बाहर था, लेकिन ये एक अलग तरह की खुशी थी। यहाँ तक कि जब हम घर लौटे तो हमारा जुनून नहीं मरा। इस बार हम फिर से लिविंग रूम की ओर गए। मुझे अपनी भाभी के बिस्तर पर ऐसा करना वास्तव में पसंद है। करिश्मा, यह वास्तव में, लेकिन मैं उसे अब और नहीं रोक सका। मैं भी उस विकृति की भावना का आदी था। श्वेता के बिस्तर पर गरिमा के साथ प्यार करते हुए मैंने सोचा, क्या यह वास्तव में प्यार है या ये सिर्फ वासना है? भाभी, कृपया मुझे बहुत कसकर निचोड़ो, मैं पागल हो रहा हूं। जीजा जी, कृपया और अंदर आओ। गरिमा का शरीर, जिसे व्यायाम के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया था, वास्तव में खास था। यह श्वेता से पूरी तरह से अलग महसूस हुआ। आखिरकार जो महिलाएं योग करती हैं वे अलग होती हैं। जीजाजी को भी यह पसंद है। क्योंकि वह इतनी बड़ी थी, हमने उस रात 3 बार प्यार किया। यह और भी तीव्र और अधिक साहसी हो गया। अगले दिन हम अपने रविवार के स्तर पर वापस आ गए। मुझे अच्छा समय मिला। करिश्मा, क्या तुम ऊब नहीं गई थी? नहीं दीदी, मुझे अपने जीजाजी के साथ एक फिल्म देखते हुए मजा आया। ये एक झूठ था, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से बीत गया। गरिमा और मैं उस सप्ताह के दौरान अधिक साहसी हो गए। श्वेता के वहां होने पर भी हमारे पास खतरनाक स्किनशिप था। जब श्वेता बर्तन धो रही थी, गरिमा मेरे पीछे आई और मुझे धीरे से गले लगा लिया और मेरे कान में फुसफुसाया, मैं आज रात भी पागल हूं। श्वेता वही है, लेकिन मुझे वह रोमांच पसंद था। कब पकड़ा जाऊंगा ये नहीं जानने का तनाव और भी रोमांचक था। कुछ दिनों बाद कुछ हुआ। जब श्वेता स्नान कर रही थी, हिरिम शयनकक्ष में आई। जीजाजी, चलो इसे अभी करते हैं। तुम वास्तव में पागल हो। जब श्वेता मेरे बगल में स्नान कर रही थी तो यह और भी रोमांचकारी था। इससे पहले कि वह पकड़ी जाती, गरिमा ने जल्दी से अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया।
मैंने सोचा कि यह पागलपन था, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सका। हमने शॉवर में चुपचाप लेकिन भावुकता से सेक्स किया, जबकि पानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हमें कोई आवाज़ नहीं करनी चाहिए, मैं जानती हूँ, लेकिन ये इतना अच्छा था कि ये वास्तव में रोमांचकारी था। गरिमा शॉवर खत्म होने से कुछ मिनट पहले कमरे से बाहर चली गई। जब श्वेता शॉवर से बाहर आई तो मैं हमेशा की तरह बिस्तर पर लेटा हुआ था। सुनो, तुम क्या कर रहे थे? मैं बस लेटा हुआ था। मैं थक गया था, इसीलिए मुझे कुछ भी शक नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगा जैसे मेरा दिल फट जाएगा। उस रात गरिमा मेरे कमरे में आई। आज वास्तव में रोमांचकारी था। गरिमा, हम कुछ बहुत खतरनाक कर रहे हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं रुक नहीं सकती। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा लाइन पार कर चुका था। आपने अपनी बहन के साथ ऐसा करना कब बंद कर दिया? मैं गरिमा के अचानक सवाल से हैरान था। तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैं उत्सुक हूँ। आपके जीजाजी कितने अकेले रहे होंगे? ये सालों हो गए हैं। हमें एक दूसरे में रुचि खोए हुए बहुत समय हो गया है। तो मैं और करूँगी। गरिमा मेरे करीब आई। इसी तरह हम एक गहरे रिश्ते में पड़ गए। हम हर रात मिलते थे और दिन के दौरान जब भी हमें मौका मिलता था तो स्किनशिप होती थी। लेकिन इस तरह का जीवन लंबे समय तक नहीं चल सकता था। मुझे हमेशा ये चिंता थी कि मैं किसी दिन पकड़ा जाऊंगा, और वह क्षण वास्तव में आ रहा था। वह दिन किसी भी अन्य खसेनीगाद मंगलवार की तरह था। श्वेता सुबह जल्दी एक अस्पताल की बैठक के लिए निकल गई और मैं दोपहर में काम पर जाने वाला था। गरिमा और मैं एक साथ देर से सुबह बिता रहे थे। जीजाजी, आज मौसम बहुत अच्छा है। मैं फिर से समुद्र तट के किनारे जाना चाहती हूँ। श्वेता ने कहा कि वह इस सप्ताहांत फिर से एक व्यावसायिक यात्रा पर जाएगी। तो चलो तब चलते हैं। मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। गरिमा मेरी बाह पर झुक गई और मुस्कुराई। लेकिन फिर मेरा फ़ोन उठा। ये श्वेता का एक पाठ था। मुझे लगता है कि बैठक आज जल्दी खत्म हो जाएगी। क्या हम एक साथ दोपहर का भोजन करना चाहेंगे? यह एक अचानक प्रतिबंध था। श्वेता आमतौर पर ऐसे सुझावों को स्वीकार नहीं करती थी। ये अजीब है कि मेरी बहन एक साथ दोपहर का भोजन करना चाहती है। जब मैंने गरिमा को पाठ दिखाया तो उसने अपना सिर झुकाया। बस जाओ, मैं घर पर व्यायाम करूंगी। दोपहर के भोजन की बैठक की जगह शिवाजी पार्क के पास एक रेस्तरां थी। ये एक ऐसी जगह भी थी जहां श्वेता अक्सर जाती थी। मैंने जल्दी खत्म करने के बाद उसे फ़ोन किया। हमारे पास इन दिनों बात करने का समय नहीं है। श्वेता के शब्दों ने मुझे रोक दिया। उसका रवैया असामान्य था। ठीक है, तुम दोनों व्यस्त हो और मैं व्यस्त हूँ। और गरिमा, ठीक है, मुझे लगा कि तुम हाल ही में थोड़ा उज्जवल हो गए हो। श्वेता के शब्दों ने मेरे दिल को डुबो दिया। हाँ, ऐसा लगता है कि आपने अपने तलाक के तनाव से उबर लिया है। ये अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे घर में कुछ आराम मिलेगा। बातचीत सामान्य रूप से बह रही थी, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। श्वेता मुझे सामान्य से अधिक करीब से देख रही थी। मुझे लगता है कि तुम हाल ही में थोड़ा बदल गए हो। आपका चेहरा क्यों उज्जवल हो गया है? क्या आपका घर कम उबाऊ है क्योंकि गरिमा यहाँ है? ये एक खतरनाक सवाल था। अगर मैंने बहुत ईमानदारी से जवाब दिया तो मुझ पर शक किया जा सकता था। क्या ऐसा है? मैंने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा है, लेकिन घर में किसी का होना अच्छा है। जब मैं व्यावसायिक यात्राओं पर होती हूँ तो मुझे भी अधिक आसानी महसूस होती है। जब हम दोपहर के भोजन के बाद निकल रहे थे, श्वेता ने कहा, मैं आज रात जल्दी घर जाऊंगी। क्या हमें गरिमा के साथ एक फिल्म देखनी चाहिए? ये बहुत अच्छा होगा। गरिमा को भी ये पसंद आएगा। लेकिन मुझे चिंता थी, मैं आज रात हरिमा से नहीं मिल पाऊंगा। मैंने काम पर वापस जाते समय हरिमा को पाठ किया। श्वेता आज रात जल्दी घर आ जाएगी, सावधान रहना। ठीक है, मैं सामान्य रूप से व्यवहार करूंगी। उस शाम श्वेता जल्दी घर आ गई। गरिमा, क्या हमें एक फिल्म देखनी चाहिए? मैंने सुना है कि इन दिनों बहुत सारी मज़ेदार फिल्में हैं। ठीक है, हमें क्या देखना चाहिए? हम तीनों ने लिविंग रूम में एक साथ एक फिल्म देखी। बाहर से ये सिर्फ सामान्य पारिवारिक समय था, लेकिन मेरे और गरिमा के बीच तनाव था। जब हम देख रहे थे, गरिमा ने चुपके से मेरे हाथ को छुआ। मैंने इसे न देखने का नाटक किया, लेकिन मुझे ठंडे पसीने छूट गए। यह मज़ेदार है। इतने समय बाद अपने परिवार के साथ इस तरह समय बिताना अच्छा है। मुझे श्वेता के शब्दों पर दोषी महसूस हुआ। पूरे सप्ताह श्वेता का व्यवहार सामान्य से अलग था। वह मुझे और गरिमा को अधिक बार देख रही थी
और कभी कभी सार्थक सवाल पूछती थी। गरिमा, तुम हाल ही में इतनी सुंदर क्यों हो गई हो? क्या तुमने अपना मेकअप बदल दिया? नहीं दीदी, क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप बेहतर महसूस करते हैं? हाँ, क्या कुछ अच्छा हो रहा है? जब भी ये बातचीत जारी रहती थी तो मुझे चिंतित महसूस होता था। शुक्रवार की रात श्वेता ने अचानक कहा, कल के लिए मुंबई की व्यावसायिक यात्रा रद्द कर दी गई है। गरिमा और मैंने एक ही समय में श्वेता की ओर देखा। अचानक? हाँ, व्यावसायिक साथी ने हमें कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए कहा, इसलिए हम इसके बजाय अगले सप्ताह जाएंगे। गरिमा और मैं एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। मूल योजना गड़बड़ हो गई थी, तो आप इस सप्ताहांत घर पर रहने वाले हैं। हाँ। गरिमा उस रात मेरे कमरे में नहीं आई क्योंकि वह इतने समय में पहली बार घर पर आराम करना चाहती थी। श्वेता के घर पर होने पर यह बहुत खतरनाक था। शनिवार की सुबह मैं गरिमा के साथ अकेले रहने का मौका तलाश रहा था। यह तब था जब श्वेता बाजार गई थी। गरिमा, क्या तुम अपने जीजाजी से निराश हो? मैं भी। यह सप्ताहांत मुश्किल होगा। मुझे पकड़ना होगा अगली व्यावसायिक यात्रा तक, लेकिन पकड़ना आसान नहीं था। ये और भी हताश हो गया क्योंकि हम कुछ दिनों से शारीरिक रूप से अंतरंग नहीं हो पाए थे। रविवार की रात स्तर ने अचानक कहा, मेरे दोस्तों के साथ रात के खाने की तारीख है तो मैं बाहर जा रही हूँ। ये एक मौका था। श्वेता के चले जाने के बाद गरिमा और मैं तुरंत लिविंग रूम की ओर गए। हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैं भी। मैं लगभग पागल हो गया था। वह इच्छा जो मैंने दिनों तक रोक रखी थी फट गई। यह सामान्य से अधिक तीव्र और भावुक था। लेकिन फिर हमने सामने का दरवाजा सुना। ओह, क्या श्वेता पहले ही वापस आ गई है? हमने जल्दी से कपड़े पहने। गरिमा बाथरूम की ओर भागी और मैं हमेशा की तरह बिस्तर पर लेट गया। सुनो करिश्मा, मुझे श्वेता की आवाज सुनाई दी। हाँ, मैं यहां हूं। मैं बाथरूम में हूं। जब मेरी बहन श्वेता लिविंग रूम में आई तो मैंने स्वाभाविक रूप से व्यवहार करने की कोशिश की। तुम जल्दी घर आ गई। तुम क्या कर रहे थे? क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने अचानक रद्द कर दिया। मैं बस लेट गया। लेकिन श्वेता की आंखें अजीब थीं। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ शक कर रही थी। कमरे में थोड़ी गर्मी लग रही थी। हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन श्वेता ने बिस्तर की चादरों को छुआ और उसने एक अजीब अभिव्यक्ति बनाई। यह अजीब है। मुझे कुछ गंध आई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह पकड़ी गई थी? शायद वह थक गई थी। मुझे स्नान करने और सोने की जरूरत है। सौभाग्य से श्वेता ने मुझे और आगे नहीं दबाया। हालांकि उस रात से श्वेता का रवैया काफी बदल गया। वह मुझे और गरिमा को बारी बारी से बारीकी से देख रही थी और मुझसे सामान्य से अधिक सवाल पूछती थी। गरिमा, क्या तुम इन दिनों रात में अच्छी तरह से सो रही हो? हाँ, मैं अच्छी तरह से सोती हूँ। मैं आधी रात को नहीं जागती। क्यों? ये सिर्फ इतना था कि मैंने कभी कभी गलियारे में शोर सुना, इसलिए। ये एक चेतावनी संकेत था। ऐसा लग रहा था कि श्वेता ने कुछ देखा था। सोमवार की सुबह श्वेता ने काम पर जाते समय कहा, मैं इस गुरुवार से मुंबई की व्यावसायिक यात्रा पर जा रही हूं। मैं शुक्रवार को वापस आऊंगी। यह हमेशा की तरह था, लेकिन यह अलग लग रहा था। ये ऐसा था जैसे वह हमारा परीक्षण कर रही थी। उस दिन मैं काम पर भी चिंतित था। क्या यह हो सकता है कि श्वेता वास्तव में कुछ जानती थी? लेकिन मुझे उस समय पता नहीं था कि निर्णायक सबूत पहले से ही श्वेता के हाथों में थे। श्वेता गुरुवार की सुबह पुणे की व्यावसायिक यात्रा के लिए निकली। मैं शुक्रवार शाम को वापस आऊंगी। आप कैसी हैं? यह हमेशा की तरह वही अभिवादन था, लेकिन यह अजीब लग रहा था। श्वेता के चले जाने के बाद गरिमा मेरे पास आई। जीजा जी, यह आखिरकार हमारा अकेले का समय है। हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। मुझे लगता है कि श्वेता कुछ देख रही है। ठीक है, ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन मुझे अभी भी चिंतित महसूस हुआ। पिछले सप्ताह श्वेता का व्यवहार मेरे दिमाग में घूमता रहा। उस शाम हमारे पास बहुत समय बाद एक साथ खाली समय था। हमने एक साथ रात का खाना खाया, एक फिल्म देखी और जीजा जी, मैं आज वास्तव में खुश हूं। गरिमा ने उत्पाद को गले लगाते हुए कहा, काश यह समय जारी रह पाता। हम इस तरह छिपकर कितने समय तक मिल सकते हैं? मैं गरिमा के अचानक सवाल पर बेखबर था। मुझे नहीं पता, लेकिन अभी यह पल कीमती है। उस रात हमने लिविंग रूम में एक गहरा प्यार किया।
मैं और भी हताश था क्योंकि मुझे लगा कि ये आखिरी बार हो सकता है। मैं शुक्रवार की सुबह काम पर था। श्वेता को दोपहर में वापस आना था। जब मैंने दोपहर के भोजन के दौरान अपना फ़ोन देखा तो मैंने श्वेता का एक पाठ देखा। मैंने जल्दी ख़त्म कर दिया तो मैं अब निकल रही हूँ। मुझे लगा कि मैं दोपहर 3 बजे के आसपास पहुँचूँगा, इसलिए मैं उम्मीद से पहले वापस आ रहा था। मैंने गरिमा से तुरंत संपर्क किया। श्वेता दोपहर 3 बजे पहुँचेगी, पहले से तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं सावधान रहूँगी। लेकिन मुझे एक अशुभ एहसास हुआ। 2:30 बजे मैं जल्दी काम से निकला और घर की ओर चला गया। मैं श्वेता से पहले पहुंचना चाहता था और स्वाभाविक रूप से व्यवहार करना चाहता था, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो श्वेता की कार पहले से ही खड़ी थी। ओह, वो पहले से ही यहाँ है। जिस क्षण मैंने सामने का दरवाज़ा खोला और अंदर गया, घर का माहौल अजीब लग रहा था। ये बहुत शांत था। श्वेता, गरिमा। मुझे लिविंग रूम से श्वेता की आवाज़ सुनाई दी। वह यहाँ है। जब मैं लिविंग रूम में गया तो श्वेता सोफे पर बैठी थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति उससे कहीं अधिक ठंडी थी जितनी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम जल्दी घर आ गए। ओह, मुझे कुछ कहना है। श्वेता की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। गरिमा अपने कमरे में है। क्या मुझे उसे बुलाना चाहिए? श्वेता खड़ी हो गई और गरिमा के कमरे में गई। थोड़ी देर बाद गरिमा बाहर आई। उसका चेहरा पीला था। बैठ जाओ, श्वेता ने मुझसे एक व्यवस्थित स्वर में बात की। गरिमा और मैं सोफे पर बैठ गए और श्वेता हमारे सामने थी। अब नाटक करना बंद करो। श्वेता ने अपना सेल फोन निकाला और हमें स्क्रीन दिखाई। उसी क्षण मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ढह रही थी। स्क्रीन पर मेरी और गरिमा की मुंबई की समुद्र तट के किनारे चुंबन करते हुए एक तस्वीर थी। यह इतना स्पष्ट था। ये क्या है? मेरी आवाज़ कांप गई। जिया ने तस्वीर ली। उसने कहा कि उसने इसे मुंबई की समुद्र तट के किनारे संयोग से देखा। जिया श्वेता की सहकर्मी थी। पहले मुझे लगा कि मैंने इसे गलत देखा। मेरे भाई के और श्वेता की आवाज़ में मेरे पति गुस्से में थे। श्वेता, चुप रहो, श्वेता चिल्लाई। ये 26 साल की शादी में पहली बार था जब मैंने उसे इस तरह देखा था। ये कब शुरू हुआ? तुम मुझे कितने समय से धोखा दे रहे हो? दीदी, गरिमा ने बोलने की कोशिश की, लेकिन श्वेता ने उसे घूर कर देखा। तुम वास्तव में मेरे पति को कैसे ले सकती हो? तुम मेरी बहन हो। श्वेता की आंखों से आंसू बहने लगे। श्वेता, मैं समझाऊंगा। मैं क्या समझाऊं? तस्वीर सब कुछ कहती है। लेकिन श्वेता ने अपना फोन फेंक दिया। जो फोन फर्श पर गिरा था उस पर तस्वीर अभी भी दिखाई दे रही थी। 26 साल, 26 साल। श्वेता और मैं टूट गए क्योंकि हम एक साथ रहते थे। वह समय क्या था? यह एक मजाक था। मैं कुछ नहीं कह सकता था। मेरे पास बहाने बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे माफ़ करना दीदी, मैं वास्तव में माफ़ हूँ। गरिमा रोई और माफ़ी मांगी, लेकिन श्वेता ने नहीं सुना। मुझे माफ़ करना, यही अंत है। श्वेता ने गरिमा के गाल पर एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ लिविंग रूम में गूंज गया। दीदी, क्या मैं तुम्हारी दीदी हूँ? वह लड़की जिसने मेरे पति को चुरा लिया मुझे दीदी कहती है। बस इतना ही श्वेता का गुस्सा था। श्वेता, कृपया शांत हो जाओ। मैं गलत था। शांत हो जाओ। मेरे पति ने मेरी बहन के साथ धोखा दिया, तो शांत हो जाओ। श्वेता मेरी ओर आई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे माफ़ करना, मैं वास्तव में माफ़ हूँ। मुझे माफ़ करना। 26 साल क्या है? श्वेता ने मेरी छाती पर मुक्का मारा। मैंने क्या गलत किया? मैंने क्या नहीं किया? श्वेता, मुझे जवाब दो। मैंने क्या गलत किया? मैं जवाब नहीं दे सका। श्वेता ने कुछ भी गलत नहीं किया। यह सब मेरी गलती थी। यह कब शुरू हुआ? श्वेता, क्या तुम मेरे साथ रह रही हो? लगभग 1 महीने बाद जब करिश्मा आई। तुम मुझे हर एक महीने से धोखा दे रहे हो। श्वेता फिर से रोने लगी। हमारे घर में, हमारे बिस्तर पर। मैंने अपना सिर नीचे किया। मैं इससे इनकार नहीं कर सका। यह बहुत गंदा है। श्वेता बैठ गई और उसने अपना चेहरा ढक लिया। तुम मेरे बिस्तर में ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे माफ़ करना दीदी। मैं बिना जाने दूसरे आदमी के पति के साथ सोई। श्वेता ने गरिमा को घूर कर देखा। तुम सबसे बुरे हो। बाहर निकलो दीदी। तुम दोनों अभी बाहर निकलो। श्वेता खड़ी हो गई और उसने कहा, श्वेता, चलो बात करते हैं। हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बाहर निकलो। तुम कहाँ जा रहे हो? ये मेरा काम नहीं है। इसे खुद करो। श्वेता शयनकक्ष में जाते हुए जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया।
उसने गरिमा और मुझे लिविंग रूम में छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। जीजा जी, चलो पैक करते हैं, हमें पहले बाहर निकलना होगा। तो हमने जल्दी में अपने बैग पैक किए। हमें वो घर छोड़ना पड़ा जिसमें हम 26 सालों से रह रहे थे। जब हमने पैक करना समाप्त कर दिया और छोड़ दिया तो मुझे श्वेता को शयनकक्ष में सिसकते हुए सुना। वह आवाज़ मेरे दिल को फाड़ रही थी। मैंने एक अपरिवर्तनीय गलती की। जब मैं सामने के दरवाजे से निकला तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। ये वो घर था जिसमें मैं 26 सालों से रह रहा था, और वह क्षण जब मैं अंदर अकेला रो सकता था। जिस दिन मैंने घर छोड़ा, हमने जल्दी से एक पास का मोटेल पाया। ये वास्तविक नहीं लग रहा था कि हमें उस घर से बाहर निकाला जा रहा था जिसमें हम 26 सालों से रह रहे थे। जीजा जी, ये मेरी वजह से था। गरिमा मोटेल के बिस्तर पर बैठ गई और रोई। नहीं, ये मेरी पसंद थी, हम दोनों ने इसे चुना। उस रात हम एक दूसरे के प्यार में थे। अब यह वास्तव में दुनिया में सिर्फ हम दोनों थे। एक हफ्ते बाद मुझे श्वेता के वकील का फोन आया। यह तलाक के कागजात और एक संपत्ति विभाजन समझौता था। वे हमारा घर और हमारी लगभग सारी बचत ले रहे थे। बेशक यह हमारी गलती थी। वास्तव में मुझे परवाह नहीं थी, मुझे बस हरिण चाहिए था। 1 महीने बाद मैं मुंबई से नीचे पुणे चला गया। मुझे नहीं लगता था कि मैं अब मुंबई में रह सकता हूँ। मुझे उन लोगों के ध्यान का बोझ था जिन्हें मैं जानता था। चलो यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। हाँ जीजा जी, पुणे के शिवाजी नगर में एक छोटा मासिक कमरा हमारी पहली खुशखबरी की जगह बन गया। ये छोटा था, लेकिन ये हम दोनों के लिए काफ़ी था। मुझे एक स्थानीय बैंक में नौकरी मिल गई। ये मुंबई के वाणिज्यिक बैंकों से छोटा था, लेकिन ये एक नई शुरुआत के लिए अच्छा था। गरिमा ने पड़ोस में एक छोटे से जिम में योग प्रशिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। आज हमारे 3 और सदस्य हैं। गरिमा, जो काम से घर आई थी, ने उत्साहित होकर कहा, हमारी गरिमा वास्तव में लोकप्रिय है। आप बैंक में कैसे हैं जीजा जी? ठीक है, लोग दयालु हैं। मुझे नहीं पता था कि छोटी रोजमर्रा की बातचीत इतनी खुश हो सकती है। मुझे श्वेता के साथ सालों से इस तरह की बातचीत नहीं हुई थी। 6 महीने बाद हम एक थोड़े बड़े 2 कमरे के अपार्टमेंट में चले गए। अब यह वास्तव में एक नवविवाहित घर जैसा है, गरिमा ने अनपैकिंग करते हुए कहा। हाँ, अब यह वास्तव में हमारा अपना स्थान है। मैं मुस्कुराया क्योंकि मैंने गरिमा को नए घर के लिविंग रूम में योग करते हुए देखा। मुझे पहली बार उसे देखने का याद आया। जीजा जी, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मुझे बस पहली बार आपको देखने का याद आया और मैं उस समय शर्मिंदा था, लेकिन गरिमा उज्जवल रूप से मुस्कुराई। 1 साल बीत गया। जीजा जी, हमें पुणे आए हुए 1 साल हो गया है। ये पहले ही 1 साल हो गया है। इस बीच बहुत कुछ हुआ है। एक नई नौकरी, नए लोग और गरिमा के साथ एक वास्तविक विवाहित जीवन। कभी कभी मैं श्वेता के बारे में सोचता हूँ। वह अब कैसे रह रही है? क्या वो अकेली नहीं है? जीजा जी, मुझे कभी कभी पछतावा होता है। ईमानदारी से मुझे श्वेता के लिए दुख होता है, लेकिन मुझे आपके साथ अपनी पसंद पर पछतावा नहीं है। मैं अपनी बहन के प्रति जीवन भर दोषी महसूस करता हूँ। लेकिन एक दिन गरिमा ने सावधानी से कहा, जीजा जी, मुझे लगता है कि मेरे पास वो बच्चा है। मैं उस पल में भावनाओं से अभिभूत था। खुशी, भ्रम और जिम्मेदारी। मुझे क्या करना चाहिए? ये हमारा बच्चा है। गरिमा रोई और मुझे गले लगा लिया। धन्यवाद। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। 2 साल बीत गए। अब हमारे पास एक 8 महीने का बेटा है। सुनो, कृपया चमत्कार को बदल दो। गरिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वह मुझे जीजा जी नहीं बल्कि सुनो कहती थी। मेरे बेटे, तुम आज अच्छी तरह से सोए। एक बच्चे की देखभाल करना मुश्किल था, लेकिन मैं खुश था। 52 साल की उम्र में फिर से पिता बनना। जीजा जी, नहीं, सुनो, एक पिता के रूप में अच्छा काम कर रहा है। यह पहले अजीब था, लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है। सप्ताहांत में हम तीनों एक साथ समुद्र तट के किनारे चलते थे। मेरा बेटा समुद्र को देखता था और एक फरिश्ते की तरह उज्जवल रूप से हंसा। एक दिन मैं संयोग से मुंबई से एक परिचित से मिला। श्याम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ चले गए और यहाँ रहते हो। श्वेता एक पल के लिए बेखबर थी। मेरा तलाक हो गया। सच में व्यक्तिगत कारण थे। मैंने और सवाल नहीं पूछे, लेकिन उसके बाद मेरा दिल कुछ दिनों के लिए भारी था। मुंबई की यादें मेरे पास वापस आ गईं।
3 साल बीत गए थे। सुनो, मेरा बेटा जो अभी अभी चलना शुरू किया था मेरे पास दौड़ कर आया। मेरा बेटा वास्तव में तेज हो गया था। गरिमा मेरे बगल में मुस्कुरा रही थी। वह अभी भी सुंदर थी। वह खुश था वास्तव में। मुझे नहीं पता था कि इस तरह की साधारण खुशी इतनी कीमती थी। हम तीनों रविवार की दोपहर को पुणे के समुद्र तट के किनारे एक साथ चले। जब मैंने अपने बेटे को गरिमा का हाथ पकड़े हुए दौड़ते हुए देखा तो मैंने सोचा, क्या ये सही विकल्प था? इसने श्वेता को अपरिवर्तनीय रूप से चोट पहुंचाई, लेकिन यह छोटा परिवार भी कीमती था। मैं उस शाम घर आया, अपने बेटे को बिस्तर पर लिटाया और लिविंग रूम में गरिमा के साथ चाय पी। क्या हम इस तरह रहना जारी रख सकते हैं? हाँ, हमें चाहिए, चुपचाप और सामान्य रूप से। गरिमा मेरे कंधे पर झुक गई। खिड़की के बाहर पुणे का रात का दृश्य चमक रहा था। कभी कभी मैं डर जाता हूँ। मुझे डर है कि ये खुशी गायब हो जाएगी। ये गायब नहीं होगा, हमें बस इसकी रक्षा करनी होगी। हाँ, हम इसकी रक्षा करेंगे। उस रात जब मैं बिस्तर पर गया तो मैंने सोचा, मेरे 52 साल के जीवन में पहली बार मैंने सीखा कि सच्चा प्यार क्या है। हालांकि शुरुआत गलत थी और मैंने किसी कीमती को चोट पहुंचाई। मुझे श्वेता द्वारा कभी माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे अपने तरीके से नई खुशी मिली। हालांकि यह देर हो चुकी थी, मुझे सच्चा प्यार मिला और एक नया जीवन प्राप्त हुआ। मैं गरिमा के साथ 3 सालों में अपनी 26 साल की शादी से ज्यादा खुश था। मुझे लगता है कि यह सच है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अच्छी तरह से सुनो, अच्छी तरह से सो गरिमा। भविष्य में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी, लेकिन हम इस छोटे परिवार के साथ उन पर काबू पा सकेंगे। इसी तरह हमारा नया जीवन चुपचाप लेकिन निश्चित रूप से जारी है। यह प्यार के नाम पर शुरू हुआ, लेकिन रास्ते में बहुत सारे घाव और दर्द थे। 26 साल बाद शादी के ढहने और परिवार के टूटने का दर्द, लेकिन अंत में एक नई शुरुआत थी। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि मुख्य चरित्र का चुनाव सही था, या आपको लगता है कि यह एक अक्षम्य विश्वासघात था? एक परिवार की कहानी जो प्यार और विश्वासघात के बीच की सीमा पर हिल गई। कृपया टिप्पणियों में हमें अपने ईमानदार विचार बताएं। यदि आप इस तरह की और जीवन कहानियों के बारे में उत्सुक हैं तो कृपया सदस्यता लें और पसंद करें। मैं अगली बार आपके दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ वापस आऊंगा। देखने के लिए धन्यवाद।